ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको अपने कुछ ऐसे अनुभूत और शीघ्र अतिशीघ्र काम करने वाले टोटके बताऊंगा जो कि कुछ ही क्षणों में किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। आप इन उपायों के माध्यम से अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, किसी को वशीभूत कर सकते हैं और किसी से अपना काम निकलवा सकते हैं। बस आपको ये स्मरण रहना चाहिए कि आपका जो भी कार्य हो वो अनुचित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। ये जितने भी काम हैं, अगर आप अपना उल्लू सीधे करते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे गिने चुने उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा जिससे कि आप अपने पति को अपने वशीभूत कर सकते हैं, या अपनी बीवी को या फिर अपने गर्लफ्रेंड को अपने वशीभूत कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि श्वेत दुर्वा जो होती है, जो दूब होती है, दूब जैसे कि बाहर आप जाएंगे तो आपको दूब मिल जाएगी हरी, जब वो सूख जाए, और हरताल नाम की भी एक औषधि होती है, उसको भी ले लीजिएगा। पुष्य नक्षत्र में इनको सम मात्रा में ले लीजिए और घर ले आएं। इसके बाद जो है आपको इनको धूप दीपक दिखाना है। धूप दीपक दिखाकर बारीक पीसकर लेप कर लें, और इसका लेप करके यदि आप किसी के भी सामने जाते हैं तो वो बस आपको देखता ही रह जाएगा, आपसे वशीभूत हो जाएगा। और ये जो है ये आजमाया हुआ प्रयोग है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आपको क्या करना है, ये दूसरा उपाय है। रविवार के दिन कोई चमेली का पौधा ढूंढे और उसको निमंत्रण देकर आए। निमंत्रण देना होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि कोई भी वस्तु जब हम किसी वनस्पति से लेते हैं तो उसको पहले आग्रह करते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, तो एक दिन पहले उनसे कहकर आ जाते हैं कि हमें कल आपके फूल चाहिए। तो ऐसे ही आपको एक चमेली का पेड़ ढूंढना है और वहाँ जाकर उनको निमंत्रण देकर आना है कि कल मैं आऊँगा और आप मुझे अपने फूल दे देना। और आपको क्या करना है, चमेली के फूल, उसकी लकड़ी धूप में सुखाकर उसमें जायफल मिला लें और लौंग मिला लें। समान मात्रा में इनको मिलाकर इनका चूर्ण बना लें। और इसके बाद जो है आपको इसका तिलक करना है। इस तिलक को करके आप जिस भी किसी के समक्ष जाएंगे वो बस आप ही का होके रह जाएगा। और ये सिद्ध प्रयोग है जो कभी विफल नहीं जाता। दूसरा एक और तिलक मैं आपको बताता हूँ। तुलसी के बीजों को सहदेई के रस में पीसकर तिलक करने से भी वशीकरण का कर्म हो जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला जो है वो बस दिन रात आप ही के बारे में सोचता है, और ये इतना सटीक है कि बस एक ही बार करने से आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। अब दूसरा उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन भगवान शिव की सिंदूर रंग की मूर्ति ले आएं और उस पर सिंदूर चढ़ा दें। इसके बाद 31 दिनों तक नित्य त्राटक करें। अंतिम दिन उस सिंदूर का तिलक मस्तक पर लगाकर जिस किसी के भी सामने जाएंगे वह वशीभूत हो जाएगा। बहुत ही कारगर प्रयोग है, एक बार करके देखिएगा। और ये मैंने जितनों को भी अब तक दिया है, इसने अपना काम बखूबी किया है। एक और प्रयोग आपको बता देता हूँ। सरसों तथा देवदार को संभाग में लेकर पीसें। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएं और इसकी गोलियां बनाएं। इनको छाया में सुखा लें। अब जिस किसी को भी वशीभूत करना हो ना, उसके सिर के ऊपर वो गोली पीस कर आप डाल दें। तो जैसे ही आप ये गोली डालेंगे, वो सामने वाला जो है आपसे वशीभूत हो जाएगा।
एक और आपको तिलक बता देता हूँ। जो सफ़ेद आँख होता है, सफ़ेद आँख को आपको गंगा जल में मिलाकर उसको घिसना है और आपको उसमें जो है भृंगराज, मैंसिल और गोरोचन, ये तीनों चीज़ें जो है संभाग में लेनी है। जब इनका एक चूर्ण बन जाए, एक पेस्ट बन जाए, तो अपने किसी भी साध्य व्यक्ति के सामने जाकर आप खड़े हो जाएं। तो देखने वाला जो भी सबसे पहले देखेगा आपको, वो बस दिन रात आप ही की माला जपेगा। और ये जितने भी प्रयोग हैं, सिद्ध प्रयोग हैं। इनको करने से आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो उपाय हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जिनको बताना जो है वर्जित होता है। यदि आपकी समस्या जो है वो बहुत ही विकट हो चुकी है, उसका कोई समाधान ही नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसे गुप्त उपाय भी हैं जो कि मैं पब्लिक में नहीं दे सकता। पब्लिक डोमेन में जो है उनका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे कुबुद्धि लोग होते हैं जो कि तंत्र को जो है बदनाम करते हैं और कुछ उल्टे काम करते हैं तंत्रों से। तो मैं इनको पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकता। यदि आपको कुछ ऐसी परेशानी हो जो कि कहीं ठीक ही ना हो रही हो, तो एक बार मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। तो आपकी 24 घंटे के भीतर भीतर कितनी ही विकट समस्या क्यों ना हो, उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अब आते हैं मंत्रों पर। तो सबसे सरल मंत्र जो मैंने अब तक पाए हैं वो है या बासितु या बासितु। इसका 51 बार यदि कोई स्त्री जाप करती है प्रतिदिन, तो ग्रह कलेश जो है वो शांत हो जाता है। बड़ा ही नाटकीय रूप से ये काम करता है और देखते ही देखते सब कुछ सौम्य हो जाता है। इसका प्रयोग आप अवश्य करें। यदि स्त्री कुमकुम और गोरोचन का तिलक लगाए तो पति सदैव वश में रहते हैं। ऐसा आप करके देखिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। जब भी आप कोई तिलक लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गोरोचन मिला लें। और गोरोचन जो है आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आप ढूंढिएगा नहीं मिलेगा। यदि कोई सिद्ध पुरुष है तो उसके पास आपको मिल सकता है, लेकिन गोरोचन को आज के युग में ढूंढना मतलब कि भूसे में से सुई को ढूंढना। यदि कहीं से आपको ये अर्जित हो जाए तो फिर चमत्कार हो जाएगा। बस सिंदूर में मिलाकर लगा लीजिए, तो आपके पति जो हैं वो बस 24 घंटे आप ही के बारे में सोचते रहेंगे। गोरोचन, योनि का रक्त और केले का रस, इन सब को सम मात्रा में ले लें। थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लें। किसी ऐसे वन प्रदेश में जाएं जहाँ पर कि केले का पेड़ लगा हो, या फिर घर से केला ले जाएं और नदी तट के पास बैठकर इसका चूर्ण बनाएं, एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को किसी डिब्बी में भर लें और अपने मस्तक पर इसका तिलक करें। इस तिलक को करने के बाद यदि आप अपने पति के सामने जाते हैं तो वो दिन रात बस आप ही की माला जपता रहेगा। और ये इतना तीव्र होता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो नित्य प्रतिदिन बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। बात ऐसी है कि किसी तीसरी स्त्री के तरफ उसका रुझान नहीं होगा। सब कुछ नॉर्मल चलेगा, लेकिन 24 घंटे आप ही उनके दिमाग में होंगे। आपको क्या करना है, ग्रहण काल या फिर मंगलवार के दिन एक साबुत सुपारी जो है वो निगल जानी है। प्रातः काल जब मल आवे तो उस सुपारी को जो है आप उठा लें। और ऐसा भी मत कर देना कि कोई बड़ी सी सुपारी खा ली और आपके हाथों में फंस जाए। तो ये जो प्रयोग है ये सोच समझ कर करना। मैं इसका जो है समर्थन नहीं करता हूँ। यदि इससे किसी भी प्रकार की हानि होती है तो वो इसके जिम्मेदार आप होंगे, लेकिन ये प्रयोग है तो इसको आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अगले दिन जब वो मल में निकले तो उसको अच्छी तरह से धो लें। और इसके बाद इसका सेवन यदि पति को करा दें तो बस
आप ही का गुलाम बन के रह जाएगा। इसे मैली विद्या कहते हैं और ये विद्या जो है इसमें ऐसे ऐसे प्रयोग दिए हुए हैं जो कि आम आदमी की समझ से बाहर हैं। ये किस तरह से काम करती है हम नहीं जानते, लेकिन असर इतने सटीक होते हैं कि पहले ही दिन से आप कहेंगे कि गुरुजी क्या कर दिया, ये तो चमत्कार हो गया। जहाँ पर तलाक की बात हो रही थी वहाँ पर जो है लोग मुझे बता रहे हैं कि एक ही दिन में चमत्कार हो गया। जहाँ पर डाइवोर्स की पेपर्स तक आ गए थे वहाँ पर इन छोटे मोटे उपायों ने कमाल कर दिया। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना हो रही हो, कोई ऐसी समस्या, विकट समस्या आ गई हो, तो आप ये छोटे से उपाय कर सकते हैं। यदि तुरंत और सटीक आपको कोई इलाज चाहिए, कुछ समाधान चाहिए, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। तो मैंने अब तक जो भी सीखा है, जो भी जाना है और जितने भी मैंने रिसर्च किए हैं वो सारा कुछ आपके ऊपर मैं लगा दूंगा, ताकि आपकी ये जो विकट समस्या है ये शीघ्र अतिशीघ्र सॉल्व हो सके, इसका निदान हो सके। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। धन्यवाद।